हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम परसेंटेज को समझेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रतिशत हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। प्रतिशत, जैसा कि इसी में लगा है, प्रति मतलब होता है एक और शत मतलब होता है 100, यानी कि जो प्रतिशत का बेस है वो 100 होता है। 100 कहाँ से आया? 100 यहीं से आया है। प्रतिशत, प्रति माने एक, शत माने 100। जो प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो प्रतिशत का बेसिक हम लेकर के चलते हैं, वो 100 है। यानी कोई भी परसेंटेज हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, हम 100 को ही बेस मान करके चलते हैं। एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हम टाइम किल करते हैं। टाइम किल करने का मतलब कि हम अगर बोल दिया एग्ज़ाम में कि किसी भी संख्या का 50%, किसी भी संख्या का 10%, मान लीजिए कोई संख्या है 15 का 10%, तो 15 × 10/100। फिर यहाँ से हम निकालते हैं कि 15/10 तो 1.5, ये वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हम एक ऐसा सारणी बना रहे हैं जिसमें आपका ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे हमको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे टाइम बचाने का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। जितना टाइम हम ज़्यादा बताएंगे उतना ही अपने लिए सही होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 5% इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% और 50%। इसके हम पहले से ही वैल्यू निकाल लेते। 5% तो 5/100, यानी कि 1/20, ये वैल्यू आ गई 1/20। 10% 10/100, यहाँ से एक वैल्यू आ गई 1/10। 15% 15/100, 5 × 5 = 20, तो ये आ गया 3/20। 20% 20/100, ये आ गया 1/5। 25% 25/100, तो ये आ गया 1/4, 25 चौका। 30% तो 3/100, 30 और ये हो गया 3/10। इसी तरह से 35% तो 35/100, तो ये 7/20 आ गया। 40% 40/100, 2/5। 45% 45/100, 9 है 20, ये तो आ गया 9/20। और 50% यानी 50/100, ये आ गया 1/2। दोस्तों, ये इसकी वैल्यू है। हम वैल्यूएशन ऐसे करते हैं, 5% की वैल्यू निकाली 1/20 आ गया, 10% वैल्यू 1/10। तो हम क्या करते हैं कि ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये कैलकुलेशन का पार्ट ये जो है, हम इसको ख़त्म कर देते हैं। इसमें अगर आपका 5 सेकंड जाता है, इसको कैलकुलेशन करने में अगर आपका 5 सेकंड जाता है और अगर 10 सवाल आए हैं तो ये 50, यानी लगभग 1 मिनट का समय आपका यहाँ से चला गया। तो वो 1 मिनट, अगर ये कैलकुलेशन का पार्ट हम ना करके हम डायरेक्ट 5% को 1/20 लिखें, 10% को 1/10 लिख दें, 15% को 3/20 लिख दें, 20% को 1/5 लिख दें। अगर कहा जाए कि 120 का 20%, तो हम 120 × 20/100, फिर यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, 5 दूना और 5 चौके, तो आ गया 24। तो ये कैलकुलेशन ना करके हम डायरेक्ट 120 × सीधा 20% की वैल्यू हम क्या निकाल के हैं, 1/5, सीधा 1/5 लिख दें। 5 से ये मन में भी कैलकुलेशन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 24, सीधा हम 24, यानी कि हम बता सकते हैं इजीली 120% का 20%, तो 20% का 1/5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आएगा 24।
तो यहाँ पे हमको ये कैलकुलेशन करना ही नहीं है। तो जो 5 से 10 सेकेंड का आपका टाइम किल हो रहा है वो इजीली बच गया। अगर आप 10 सेकेंड ले लेते हैं, कैलकुलेशन करने में जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका उतना ही कम क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन ऐसे देता है। तो यहाँ ये जो टाइम कवर करने की बात है वो यहीं से होगा। तो कैलकुलेशन का पार्ट जितना ही ज़्यादा आप कम से कम यूज़ करेंगे उतना ही आपका टाइम बचेगा और उतना ही नंबर आप क्वेश्चन आप ज़्यादा करेंगे। तो परसेंटेज में जो बेसिक चीज़ें है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है कि हम सबसे पहले वैल्यू निकाल लें। वैल्यू निकाल करके हमको याद होना चाहिए, जैसे 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 100%। इसकी वैल्यू तो मुझे पता है क्योंकि ईजिली निकल जाता है। 15%, 30%, 35%, 40, 45, 55, 60, 65, 70 इनकी वैल्यू नहीं पता होती है, तो वो भी हम वैल्यू निकाल लेंगे। एकदम इसी तरह से कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाल लेंगे और वो वैल्यू हमको याद होना चाहिए, ताकि कभी भी परसेंटेज का जो क्वेश्चन आता है उसमें हमें कैलकुलेशन वाले पार्ट से बचना पड़े। कैलकुलेशन वाले पार्ट से अगर आप बच जाते हैं तो आपका टाइम 5 से 10 सेकेंड का बच जाता है और वो टाइम आप अगले किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने के लिए आपको कम से कम ये चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो परसेंटेज में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको मैंने बताया है। इसके बाद हम परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस टाइप के और कितने क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज में कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके इसका अगला वीडियो आएगा। तो आप इसको पढ़िए, ये चीज़ें समझ लीजिए, इसका एक पार्ट बना लीजिए। सेकेंड पार्ट जो परसेंटेज का जो फर्स्ट पार्ट है जो न्यूमेरिकल का, वो लेकर के हम आएंगे। टाइप फर्स्ट किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3, इस तरह के क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ताकि तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बेसिक चीज़ों को आप कंसेप्ट करिए। इसके बाद हम न्यूमेरिकल पॉइंट को भी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।